चलिए आवाम की आवाज में दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ के 4 चुनहारी के रूप में नरवा, गरवा, घुरवा और बारी बचाने के लिए मुहिम छेड़ी है। लेकिन जिस तरह से जांजगीर जिले के अमरताल गांव में गौठान निर्माण कार्य में लेट लतीफी और लापरवाही उजागर हुई है, उससे ऐसा नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ के 4 चुनहारी में से एक चुनाही गरवा को बचाया जा सकता है। दरअसल अमरताल में गौठान नहीं बनने से सड़क में बैठे मवेशी आए दिन दुर्घटना में शिकार हो रहे हैं, तो वहीं किसानों के खेतों में घुसकर धान की फसलों को भी चौपट कर रहे हैं, जिससे अमरताल के ग्रामीण परेशान हैं और उनकी मांग है कि जल्द से जल्द गौठान निर्माण कराया जाए। वहीं सरपंच सचिव भी गौठान निर्माण कार्य बंद होने का टिकरा शासन और प्रशासन पर फोड़ रहे हैं और उनका साफ साफ कहना है कि जब तक फंड नहीं आएगा तब तक काम नहीं कराया जाएगा। अब तक जो भी पैसा था उसे लगाकर कार्य कराया गया है। गांव में बाहर से भी गाय को छोड़ देता है रोड में और बहुत ज्यादा नुकसान भी हो रहा है। खार में जाते हैं घूमने के लिए, तो उसको हम बढ़िया से चाहते हैं कि उसके लिए अच्छे से जो उसके लिए व्यवस्था होना चाहिए, गौठान होना चाहिए, बढ़िया से उसका चारा पानी मिलना चाहिए, तभी सब बंद रहेगा तो सब किसान लोग भाई बढ़िया से खुशी धान वन को कर पाएंगे। गौठान बना थे तेहा पैसा बिगन काम रुक जाती, बनबे नहीं करते तेतका पैसा रही फंड के वो वाला रोजगार गारंटी वाला तेमा काम हो है तहाँ रुके है काम है हमारे सब चीज है। कोई चीज पैसा मिलबे नहीं करते, का चीज के हम उपलब्ध करवाएंगे, उसमें सब चीज के पैसा अटके है, कोई मिलबे नहीं करे। गाँव में कोई विधायक नहीं देते, कोई फंड मनी देते, खनिज गढ़ नहीं देते, न कुछ भी नहीं देते, तो क्या काम कराएंगे हम। बजट के कारण वो कार्य अभी रुका हुआ है। गौठान स्वीकृत राशि 11,55,000 है, जिसमें से 1,25,668 रुपया मजदूरी के रूप में मजदूर को भुगतान किए हैं। सामग्री के लिए 2,75,468 रुपया है। कुल 4,01,000 लगभग व्यय किया जा चुका है। ग्राम अमरताल में गौठान स्वीकृत किया गया है और जो कि अभी प्रगति पर है। बारिश होने के कारण कुछ जो वहाँ पे काम धीरे हो गया था, अभी उसमें जो वहाँ के सब इंजीनियर हैं उनको निर्देशित किया गया है कि तत्काल उसको प्राथमिकता से कार्य पूर्ण करावें। और जो राशि की बात है, राशि का ऐसा कोई बहुत संकट नहीं है, मनरेगा में स्वीकृत है और जो मटेरियल था उसका भी भुगतान के लिए भी अभी स्वीकृति आने वाली है, तो उसका भी भुगतान हो जाएगा। साथ में अभी 14वें वित्त की जो राशि है उसका उपयोग करने की अनुमति दी गई है, उसके माध्यम से भी कार्य पूर्ण करा लिया जाएगा। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जिस तरह से ये लापरवाही यहाँ पर गौठान निर्माण कार्य में लेट लतीफी लापरवाही उजागर हो रही है, ऐसा देखकर लगता नहीं है कि यहाँ पर जो चुनहारी में से एक जो 4 यहाँ पर योजनाएं निकाली हैं, 4 में से ऐसा लगता नहीं है कि गरवा को जो है आगे बढ़ाया जाएगा और भी जो योजनाएं उनमें से सारी सफलतापूर्वक अच्छी हो पाएंगी। जी, मैं बताना चाहूंगा, एक तरफ तो भूपेश सरकार जी बोलते हैं गरवा नुरवा बाड़ी वाला, एक तरफ से जो गरवा है उसके लिए तो गौठान के लिए राशि स्वीकृति हो चुकी है, लेकिन सरपंच का कहना है कि अभी तक राशि अपने को प्राप्त ही नहीं हुई है। और जैसे कि हम बात करते हैं जिला पंचायत सीओ से, जिला पंचायत सीओ बोलते हैं कि राशि के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, अपने को जब चाहे तब राशि निकाल के उन लोग कार्य करा चुके हैं, कार्य करा लिए बोल रहे हैं। लेकिन इस तरह देखा जाए तो सरपंच का कहना है कि अभी तक कार्य कराने के लिए 1 रुपए की राशि यहाँ से अपने को स्वीकृति नहीं हुई है जी। लेकिन काम का देखा जाए तो काम तो वहाँ एकदम हमने वहाँ जाके चेक किया है, कुछ वहाँ अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है जी। बाकी गौठान के से तो कुछ काम ही नहीं हुआ है वहाँ जी। जितेंद्र जी, वहाँ पर जो लोग रहते हैं, जो ग्रामीण हैं, उनका क्या कुछ कहना है, उनकी क्या कुछ मांगे हैं? ग्रामीणों वाले लोग को तो कहना ये है कि वहाँ से नेशनल हाईवे गुजरी है, वहाँ आए दिन मवेशी वहाँ रोड पे बैठे रहते हैं, उससे दुर्घटना हो जाती है, बहुत सारी एक्सीडेंट होती है। और गांव वाले का कहना है कि एक गौठान हो जाते तो गाय वहाँ जाती, वहाँ रहती, अनेक ग्रामीणों को कोई दिक्कत नहीं होती। जहाँ तक की बात करें तो फसल में भी बर्बादी हो रही है, फसल में गाय वहाँ चले जाती है, पूरा खावा देती है,
इससे ग्रामीणों को ये कहना है कि गौठान बन जाती तो इसमें जो परेशानी आ रही है इसका दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। जितेंद्र जी, जिला पंचायत की ओर से जो राशि है स्वीकृत कराई जाती है, वो स्वीकृत हुई है या नहीं हुई है? जिला पंचायत में आपकी कुछ बात हुई, क्या कुछ कहना है वहाँ पर? जिला पंचायत सीओ से हमारी बात हुई थी, तो जिला पंचायत सीओ बोलते हैं कि 14वीं वित्त की राशि की खर्च करने के लिए अनुमति दे दी गई है, लेकिन सरपंच का कहना है कि अभी तक अपने को राशि उपयोग करने की अनुमति नहीं दी गई है, उनका कहना ये है। और जिला पंचायत सचिव बोल रहे हैं कि पर्याप्त राशि है, गौठान बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिला पंचायत सीओ का कहना है कि बारिश के कारण यहाँ काम रुकी है। लेकिन ये गलत बात है कि बारिश की वजह से वहाँ काम नहीं रुकी है, वहाँ तो कुछ काम ही ऐसा हो ही नहीं रहा है कि सचिव भी बताया कि अपने को उधार लेकर यहाँ गौठान का हम लोग को निर्माण कराया जा रहा है, राशि हम लोग को मिल ही नहीं रही है, बोल रही है। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं वो? वहाँ जिला पंचायत का कहना है कि जितनी पर्याप्त राशि होनी चाहिए उतनी दे दी गई है, ऐसा सरपंच का क्यों कहना है? फिर आपने सरपंच से पहले ही बात की कि वहाँ पे जिला पंचायत में ऐसा कहा जा रहा है पर्याप्त राशि दी जा चुकी है। सरपंच का कहना है कि यहाँ अपने गांव में न विधायक आती है, न सांसद जी आते हैं, न कोई शासकीय कलेक्टर सीओ कोई भी नहीं आते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि गांव को सौतेला व्यवहार किया जा रहा है बोल के हम लोग बोलते हैं। लेकिन राशि की बात किया जाए तो planning.com से भी हम चेक करते हैं, जिसमें राशि स्वीकृति है उसमें राशि स्वीकृति दिखा रही है कि इसमें पैसा आ चुका है, लेकिन इसमें लगता है कि सरपंच और सचिव इसमें पैसे गमन करने का मामला आ रहा है। वही साफ साफ हम देख रहे हैं तस्वीरें भी। यहाँ पर अगर हम देखें तो लोगों की भावनाओं से जो है खेला जा रहा है, लोगों से खेला जा रहा है। इतनी बड़ी पोस्ट पर रहकर भी अगर ऐसे काम कर रहे हैं, समय पर काम नहीं करा रहे हैं, मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, तो लोग कितना परेशान होंगे। यहाँ पर फसलें हैं लोगों की खराब होंगी, रास्ते में इतनी दुर्घटनाएं होती हैं, मवेशी बैठ जाते हैं हर जगह पर। तो किस तरह से देखें इसे? कब प्रशासन जो है जागेगा? प्रशासन की बात की जाए तो मैम प्रशासन तो पूरा अंधी हो गई है कि कुछ काम ही नहीं कर पा रही। हम जिला पंचायत सीओ से भी बात किए, कलेक्टर से भी बात करने की कोशिश की, तो कलेक्टर बोलते हैं कि वहाँ जाके जगह का मुरैना किया गया, गौठान का निर्माण हो रहा है, धीरे से काम हो जाएगा। बस कब होगा? कब यहाँ पर बनाने की बात कब की गई थी? यहाँ पर कब तक बन जाने की, पूरा जो निर्माण था कब तक पूरा होने की यहाँ पर बात की गई थी? गौठान बनने की बात की जाए तो 3 महीने के अंदर गौठान पूरा रेडी हो जाएगा बोले थे, लेकिन अभी तक तो देखा जा रहा है कि कुछ कार्य नहीं हुआ है। कितने समय पहले ऐसा बोला था? ये करीब 2 महीने पहले बोला गया था कि ये गौठान का कार्य पूर्ण हो जाएगा, लेकिन अभी तक देखा जा रहा है कि गौठान में तो कुछ हो ही नहीं रहा है। वहाँ कुछ भी काम की अभी शुरुआत नहीं हुई है वहाँ पर? काम शुरुआत हुई है, जो गड्ढे वड्ढे खनते हैं और उसके बाउंड्री वाल किए हैं, बस यही हुआ है और कुछ हुआ नहीं है। और छत चबूतरा बनना तो वहाँ जो कि वो कुछ नहीं हो पाया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी इस जानकारी को साझा करने के लिए। तो आवाम की आवाज में 2 तस्वीरें आपको दिखाई। पहली तस्वीर बैतूल से, जहां पर शराबी शिक्षक जो है स्कूल में रोज शराब पीकर पहुंचता है, बच्चों से गाली गलौज करता है, पर प्रशासन का इस और कोई ध्यान नहीं। जिला शिक्षा अधिकारी का भी इस और कोई ध्यान नहीं। वहां पर मॉनिटरिंग करने के लिए कुछ नहीं है। बच्चों को इतना तक नहीं पता है प्रधानमंत्री का नाम क्या होता है, क्या नाम है, क्या चल रहा है देश में, कुछ नहीं पता बच्चों को। बच्चे ऐसे ही वहां बैठे रहते हैं और उन्हें शिक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं दिया जाता। दूसरी तस्वीर हमने जांजगीर से देखी, जहां पर हमने देखा निर्माण कार्य जो है अधूरा पड़ा है। भूपेश सरकार की तरफ से गौठान के लिए स्वीकृत राशि भी कर दी गई है, राशि भी दी गई है, उसके बाद भी यहां पर कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है, कोई मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है, किसी का इस और कोई अधिकारियों का ध्यान नहीं है। और फिलहाल आवाम की आवाज में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए नादिर टीवी के साथ।